जय हिंद दोस्तों। अभी एक तो जो ट्रेडमैन की उम्र में जो छूट है उसके ऊपर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। कोई वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ट्रेडमैन के अंदर छूट मिली है बाकी में नहीं मिली है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अग्निवीर रहेगी, आपकी जो उम्र है वो 4 साल के अंडर अंडर रहेगी। 4 साल से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता उसके अंदर। अगर आपने उम्र में छूट लेनी है, पहले की तरह आपने भर्ती करानी है, तो आपने अग्निपथ योजना के खिलाफ जो भी आंदोलन हो रहे हैं, पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट है उसके ऊपर जो आंदोलन हो रहे हैं, उसके ऊपर जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके अंदर आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। ये काम तभी हो सकते हैं। अभी इसके अंदर किसान संगठन हैं वो साथ आने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन हैं वो साथ आने के लिए तैयार हैं। युवा हैं वो साथ आने के लिए तैयार हैं। अभी एक चीज़ और है, जो एकेडमी वाले हैं, जो अपने आप को जो इन बच्चों के हितैषी समझते हैं, उनको भी अब आगे आने की ज़रूरत है। हम भी आएंगे। उसके अंदर आने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं वहाँ पर जाकर और ऐसा काम करूँ कि भाई मैं अपना कुछ वो दिखाना चाहूँ जिससे युवाओं के जो हक की लड़ाई है वो कमज़ोर पड़े। ऐसा नहीं। जो अभी उस आंदोलन को जो लीडर कर रहा है, आप मान के चलो कि रामदेव सर अगर उसको लीडर कर रहा है तो उसी को करने दो। लेकिन आप अपना जो समर्थन देते हो वो इस प्रकार दो कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो उसके लिए समर्थन होना चाहिए, जो समाज है उसके लिए समर्थन होना चाहिए, जो अपनी फौज है उसके लिए वो समर्थन होना चाहिए, देश के लिए जो समर्थन होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ये एक सामाजिक एक ऐसी बुराई हो गई है अग्निपथ योजना कि इसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे, चाहे वो अग्निपथ योजना के अंदर भर्ती हो जाएं, अग्निवीर बन जाएं। लेकिन आप ये समझो, आने वाला जो समय है उसके लिए हमारे जो ये बच्चे हैं, आपके जो ये बच्चे हैं, किसान के जो बच्चे हैं, जवानों के जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इनको कठिनाइयों का आगे आगे सामना करना पड़ेगा। जो एकेडमी वाले हैं उनसे भी, किसान भाई हैं उनसे भी, और उसके बाद में जो जवान हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या भाई ड्राइवर हैं, जो भी हैं, क्या ड्राइवर है, क्या वो नहीं चाहता कि भाई मेरा बच्चा फौज में लगे? वो जो ड्राइवर है उसकी, जो ड्राइवर होता है उसकी भी एक ज़िंदगी तपस्या की तरह होती है। वो किस प्रकार से अपने बच्चों का गुजारा करता है उस ड्राइवर से ही पूछो। और जो भी ड्राइवर है हमारे पास भी बात है, भाई मैं ड्राइवरी करता हूँ लेकिन मेरा बच्चा किसी तरह फौज में हो जाए, इसको ट्रेनिंग दो, इसकी मेहनत कराओ, और ये बच्चा अगर हो जाएगा तो हमारी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बहुत आते हैं ऐसे बच्चे, किसान के बच्चे भी आते हैं, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के बच्चे भी आते हैं, किसी गरीब के भी आते हैं कि बोलते हैं कि गरीब हम फीस नहीं दे सकते, तो ऐसा जो बच्चा है उसके लिए भी हम मदद करते हैं। ऐसी बात नहीं है। कोई विधवा का लड़का आता है जिसके फादर नहीं होता है, कोई ऐसे ही बच्चा आता है जिसका नहीं फादर होता है ना मदर होती है, ऐसे बच्चे भी यहाँ से फौज में लगे हैं। अभी अगर आपने समाज के बारे में और इन युवाओं के बारे में और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर आपने सोचना है और अपना हक अगर इनको दिलाना है, तो जंतर मंतर के ऊपर 31 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक जो धरना प्रदर्शन है उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, और फिर में ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का ही जाए, जो भर्ती देखे वो ही जाए, पेरेंट्स भी जा सकते हैं। वहां पर अपना हक अगर मांगना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट लेनी है तो आपको अग्निपथ योजना समाप्त करानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपको। फिर मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आपके जो पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट वाले हैं इनके अंदर कम से कम नहीं तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो इनके अंदर अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं। आप बात को समझने की कोशिश करो।
आप जब हम अग्निपथ योजना का जिक्र करते हैं पेंडिंग, तो ये बच्चे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप यार मुट्ठी भर बच्चे जाके इकट्ठे होते हो, 1000 2000 5000 1.5 लाख बच्चे हो। अगर आपको पूरा ही हक आपको चाहिए, सिर्फ पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट का ही चाहिए, तो आप पूरे 1.5 लाख आदमी आओ, 1.5 में से लाख आओ, लाख नहीं तो 75,000 आओ, 75 नहीं तो 50,000 आओ, आओ तो सही। जब हम देखो, हम तो इस बारे में सोचेंगे कि भाई जो हमारे देश के साथ गलत हुआ है, हमारी सेना के साथ में गलत हुआ है, हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ में गलत हुआ है, युवाओं के साथ में गलत हुआ है, ये सब चीज़ के बारे में सोच के ही हम धरना प्रदर्शन और उसके अंदर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सिर्फ इंडिविजुअल किसी के लिए आने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम अब की बार 31 जो दिसंबर से जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के बीच में जो आंदोलन धरना प्रदर्शन है उसमें हम जरूर आएंगे। और जितने भी बच्चे इस चीज़ से पीड़ित हैं, जितने भी माँ बाप पीड़ित हैं या कोई समाज पीड़ित है, तो इस धरना प्रदर्शन में वो जरूर पहुँचे। मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।